बोलिए श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवनसुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय। बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोले महतारी ए भैया, बोले महतारी, बोले महतारी ए भैया, बोले महतारी। बोले छत्तीसगढ़ महतारी तो सुंदर ही चिन्हारी, बोले छत्तीसगढ़ महतारी तो सुंदर ही चिन्हारी। बोले महतारी ए भैया, बोले महतारी, बोले महतारी ए भैया, बोले महतारी।
छत्तीसगढ़ महातारी तेरे सुख भर में चिन्हारी बोल महातारी ए भैया बोल महातारी ए भैया बोल महातारी श्री रामचंद्र की जय। वक्त महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलं भुजश्यामल कोमलांगं सीताश्रमयोः पित्वाम्यभागं प्राणो महाशायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं शैलाभदेहं धनुर्धर कृशाणि ज्ञानीनां ग्रहण्यं सकल पुण्यधानं वानराणामिधीशं रघुपति प्रिय भक्तवत्ति जातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धरा, पावन भूया, पावन प्रांगण, पावन ग्राम कन्हारपुरी के बीजनापुरी के चौमधर अनुरागी वत्सली में करुणामयी भक्ति में ममता में माता बहनी मल्ला यो अदर भैया मल्ला अजय समिति के भैया मल्ला गांव की जम्मू देवी दिनतला नान्हे नान्हे लड़का मल्ला मानस वगैरह प्रफुल्लित करिए हमन संचालक भैया जिला और दूध और पानी कलक करिए महाविद्वान निर्णायक भैया मल्ला माइक ऑपरेटर भैया मल्ला। भोजनालय में सुंदर जो है मटर टमाटर फ्राई और गोभी आलू सब्जी की बनैया भंडारा खबर दीदी भैया मल्ला हमर विद्या देवी शारदा संपूर्ण मेला मानस परिवार से नौरी खुद चीर धमतरी के तरफ सुसादर प्रणाम ही तो अवन दीदी हो गोस्वामी तुलसीदास बाबा श्री रामचरित्र मानस में 7 कंठ की हावे 7 गाने 7 सीढ़ी और हम माता मन के लिए होते 7 फेरा 7 वचन और बाबा जी लिखते कि मेरा मुझ में है नहीं और जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे ही बोल। 7 समुद्र से ही गिरो कलम करो बलराय ये पूरे धरती कागज करो फिर भी हरि
गुनी गुनी लिख ली ना जाए दीदी हो, धरती ला कागज बना दिए जाए और 7 समुद्र ला स्याही बना दिए जाए। प्रभु की जो गाथा हावी ना वो आदि है, अनंत है, अकथनीय है, अलेखनीय है, लेखी नहीं जा सके। तभी तो 1000 मुख वाले से सुनाएंगे शारदा, नीति नीति कहकर पढ़वाने का विराम दे दी। हम तो भला नारी जाति प्रभु के का बखान करबो, फिर बताया कि प्रयास करथन। तो आओ चल प्रथम दीदी हो गोस्वामी बाबा जी सुंदर जो है पंचम सुकान सुंदर कांड दोहा नंबर 57 लिखे। विनय न मानत चलन दिजड़ गए 3 दिन जी, विनय न मानत चलन दिजड़ गए 3 दिन जी। बोले राम शकोप तब है बिन होई न प्रीत की भजले हरि हरि बिनवा हरि हरि, भजले हरि हरि बिनवा हरि हरि। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। अवन दीदी हो 4 घाट है, 4 घाटे में सुंदर जो है भगवान भोलेनाथ जी प्रथम सो घाट में बैठे हवे और माता पार्वती ला ज्ञान के घाट पे सुंदर भगवान की कथा ला श्रवण करावत है बे और कर्मा के घाट पे याग गवकनी भरद्वाज ला सुनात है। भक्ति के घाट पे काग भूषण पक्षी राज गरुड़ जी ला सुनावत है। प्रेम के घाट पे गोस्वामी बाबा जी संत समाज ला सुनाते। हम मानव मन के लिए भवसागर से पार होए बर श्री रामचंद्र मानस ला लिखे हवे कि पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, अब फूलों ने खुशबू से महकाया है, अल्लाह ने खुशियों से सलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने श्री रामचरितमानस को देकर मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है। भवसागर से तरे बर दीदी हो मुक्ति का मार्ग श्री रामचरितमानस दर पढ़े दीदी हो। तो आओ चल प्रथन जहाँ सुंदर कार्य के लिए चल पड़े दीदी हो। सुंदर कांड में सुंदर सुंदर कार्य होते। सुंदर कांड की एक चपाई पर पढ़ करके, एक चपाई पढ़ करके हम घर से जब भी बाहर जाथन कार्य करी ना तो कार्य करके हम निकल पड़ते तो हर कार्य सफल होते दीदी हो। तो आओ चलथन अब समुद्र पार करना है दीदी हो, समुद्र पार करना है तो कैसे पार करना है। तो ये ला विष्णु जी महाराज कहा थे भगवान जी ला, प्रभु आप तो पलक झपकते ही समुद्र ला पार कर सकते हो, लेकिन हे परमात्मा अगर विनम्र से विनय से किया जाए ना तो भगवान की मर्यादा है। विनय से हम विनती करके अगर समुद्र देवला रास्ता मांग लेते ना भगवान तो युद्ध लड़ाई करे के जरूरत नहीं हमला। प्रभु आप चाहे तो सोख सकते हो, मिनटों के काम है ना आपला समुद्र सोख लेना, लेकिन ना भगवान जी कथे विनय नहीं माना। तो दीदी हो विनय माने के लिए कथे विष्णु जी महाराज कि हे नाथ आप विनती करके रास्ता मांग लो, लेकिन लक्ष्मण महाराज जी कहा गई थे नाना प्रभु रास्ता मांगे की क्या जरूरत है, रास्ता मांगे की कोनो जरूरत नहीं है। भगवान ने कहे हमरा रास्ता यही, हमरा विनती की जरूरत नहीं है। विनती करके 3 दिन तक से इंतजार, विष्णु जी महाराज एक आकत हो कि हम 3 दिन तक से इंतजार करो ना 3 दिन तक से भगवान इंतजार करे के जरूरत नहीं है। धनुष और बाण लाओ प्रभु एक बार में आप समुद्र सोख लो कथे दीदी हो। जब 3 दिन तक से विष्णु जी महाराज कथे अब 3 दिन हो गए समुद्र देव के आराधना करते करते सुबह रात बजते दीदी 3 दिन बीत जाए पर भगवान जी ने जब विनय नहीं माने ना विनय न मानत जन्म निधि जड़ गए 3 दिन बीत गए दीदी हो। तब समुद्र देव के जब प्यार से विनम्र से आज रास्ता मांगे के लिए 3 दिन से विनती करत हन और समुद्र देव जो है जड़ बड़े बैठे हैं वे बोले राम से मोह भाई बिना होई न प्रिय के कथी ये चौड़खा है बोला बिना भय के प्रीति नहीं होए, बिना भय के प्रीति नहीं किए जा सके। प्रेम से जब मांगत हो तो देत नहीं है तो ये ला भय दिखाए बर पड़ेगी। चुप जड़ बड़े बैठे हैं और प्रभु के अथाह की कितना शक्ति है ये अथाह लेना चाहते वो परीक्षा लेना चाहते परमात्मा के साथ ये अथाह देखना चाहते। जड़ बड़े अरे मूर्ख समुद्र जड़ बड़े बैठे लक्ष्मण भैया लाम धनुष और मारला धनुष लक्ष्मण मार सराध में आनो और सोपो पारिद बिना कृष्णानो। हे लक्ष्मण
वो धनुष और बाण लाओ। मैं मूर्खला अग्नि बाण से कभी सोख लेता हूँ, धनुष और बाण ला। तब कहते भैया यही बात ला तुम्हें पहले से कह रहे हैं, यही बात ला पहले से कह रहे हैं भैया। ऐसे कहते हैं है ना, विनती करे के बात है, एक ऐसे रास्ता माने की बात है, विनम्र की कोनो बात नहीं भैया। धनुष माने से एक बार से सो ले, लेकिन माने नहीं है। तो अब भगवान राम जी विभीषण महाराज जी के बात न रखे, विभीषण महाराज जी के बात न रखे कि हे प्रभुत्मा विनम्र से आप 3 दिन से विनती कर लो। 3 दिन से विनती करते विभीषण जी महाराज की बात ला रख लेते। और लक्ष्मण महाराज जी जो बात ला कह रही इसना कि ना धनुष बाण से सोख लो बाण से। अब वो लक्ष्मण भैया की बात ला भी भगवान राम रखे बढ़ जाते, धनुष और बाण लगाते दीदी हो। और जैसे ही प्रचंड में चढ़ाते अग्निवाणी के, अग्निवाणी प्रचंड चढ़ाते वैसे गाँव थे, वो हम कथा के बाद में बताए के प्रयास करो। सच बात है, हमारा जीवन परमात्मा के नाम होना चाहिए। जिंदगी चले तो समझना शुभ है, जिंदगी चले तो समझना शुभ है, जिंदगी रुक जाए तो समझना शाम है। अगर यही जिंदगी कभी किसी के काम आ जाए तो केवल मेरी श्री राम है, मेरे श्री राम है, मेरे श्री राम है। आओ भजन मोरी रामा ओ
रघुराई हो रे रामा। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब दीदी हो कथा प्रसंग पर चल पड़थन। ममता रत सन ज्ञाने कहानी अवति लो भीषण बिरती बाखानी। सही बात है दीदी हो, जो कंजूस है बिना ओकर संग में ते एकदम दान दी, ये कंजूस के संग में नीति वाला बात करे बिना तो नहीं, ये नहीं हो सके। और एकदम क्रोधी व्यक्ति इसी के साथ में ते है क्रोधिच में बात करते हो ओकर साथ प्रीति बढ़ाना चाहबे एकदम प्रेम वाले बात तो ये भी नहीं हो सके। और कंजूसी जो करत होला ते उपेक्षा रखबे। अरे आज तो ना बहुत बड़ी पंडाल सजी हुई है और पंडाल जो सजे हुई ना तई में जो है हम दान ले लेथन काकर से जी कबू करे बिच नहीं करे दान दक्षिणा ना। वो कंजूसी व्यक्ति से कंजूस है जेकर हम उपेक्षा रखन वो दिहीगा ता सबो सफलता हो जी, पूरा कार्य हो जी ना। वाह चिंता फिकर के बात नहीं है, वो पर उपेक्षा हम रखन। इसलिए एक दान करने वाला रही से दीदी हो जी कबू दान दक्षिणा जाने ही नहीं करे। सेठ जी है एक जन तब बोला सत्संग के प्रभाव पड़ी, सत्संग ऐसे हुआ रहा संत के मुखार में से सुनी कि दान देना, दान मतलब महादान होते, दान देना चाहिए। दान देना गुप्त दान, गुप्त दान के बारे में चर्चा चलत रही थी दीदी हो। गुप्त दान महादान होते, हम यहाँ दान करे वो गुप्त दान ना तो वहां जाकर के लिखा थे परमात्मा हमारे खाता में नोट कर देते कि इन्होंने इतना दान किया है। कबू कंजूस रहा है दान देवर जानवे च नहीं करे दीदी हो। अब वो सुन ली संत की मुखार बिन से कि गुप्त दान महादान होते। अब गणेश उत्सव वाला बनेगी से पोह चले गए सेठ जी हा। अब 2 दिन के बाद में ओकर घर में गणेश उत्सव वाला मन चंदा ले बरगी। कहते सेठ जी प्रणाम सेठ जी। कहते अरे वाह बच्चों आओ आओ बैठो। कहते तो सेठ जी आज बड़ा खुश नजर आते हो। हाँ खुशी वाला बात है बेटा, मैं ना सत्संग ही इसी करे हाबो कथे तब कुछ काम ही बेटा कथे। हाँ सेठ जी हम तुम्हारे घर उपेक्षा लेकर के आहा बन कथे कि गणेश उत्सव करे पर जाथन गणेश पंडाल बनाना है, गजानन स्वामी जी ले बैठाना है, मूर्ति बिठाना है। तब चंदा की उपेक्षा लेकर के हम आ रहे हैं कि दान की उपेक्षा दान कर देते कुछ कथे। वाह एकदम फ्री होकर मांगो बेटा, इसमें झिझक वाली बात नहीं है। दान ले लिया अभी तुरंत है ना, तुरंत कितना दान चाहिए कथे तुरंत अभी दान करता हूँ मेरा तो कथे आवे की इच्छा, आगे की इच्छा अनुसार से सेठ जी आप दान कर दो, दान तो महादान होते। हाँ बेटा मैं हूँ सुनी हूँ सत्संग में दान बड़ा महादान होते, गुप्त दान तो और महादान होते। सेठ जी हाँ एक चेक लाते दीदी हो, चेक लाते चेक ला काट करके पूरे 1 लाख के डाल देते, 1 लाख लिख दीस और दे दीस। अब इधर गणेश उत्सव वाला मन चल पड़ते कहाँ बैंक में चल पड़ते साहब जल्दी करना ये चेक है और जल्दी निकाल कर देना। और देखते सेठ साहब देखते बैंक साहब देख कर कहने लगा थे, देखे देखे के बाद में रुक जाते। वाह साहब जल्दी करो ना, जल्दी करिए हमें और जाना है। तो कहे अरे सबको बेवकूफ बना सकते हो, बैंक वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्या समझ रखा है। अरे काहे गुस्सा रहे हो, काहे गुस्सा रहे, चेक तो दिया है साहब काहे गुस्साते हो, जल्दी करिए केस दीजिए ना, चेक के बदले केस लाइए। अरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है, क्या चेक क्या केस चाहते हो, पहले अपने चेक किए हो इस चेक को, अरे चेक को चेक कीजिए पिस केस लीजिए, क्या गड़बड़ी हो गया है, क्या गड़बड़ी है। तो देखते अरे बिना दस्तखत के केस कैसे मिल जाएगा, इन्हें तो दस्तखत ही नहीं है, बस 1 लाख रुपया लिख दिए हैं तो किसके नाम में देना है, नाम ही नहीं लिखा है तो केस कैसे दिया जाए। सेठ जी के पास वापिस चल पड़ते सभी बच्चे, कहते सेठ जी अरे वाह हाँ बेटा आइए बैठे बैठे लिए है ना, अब दान तो दे दिया हूँ, अब क्या चाहिए और कुछ काम है। वाह सेठ जी कहे सेठ जी हमें भी चेक नहीं मिला है, जो दान किए वो दान हमें नहीं मिला है, कृपया इस चेक पे
आपका दस्तखत की जरूरत है तभी हमें केस मिलेगा। 1 लाख रुपया तो लिख दिए हो लेकिन केस अभी नहीं मिला है, सेठ जी जल्दी कीजिए, इसमें दस्तखत कीजिए। अरे बेटा दस्तखत काहे का, लाख रुपया लिख दिया हूँ और नाना तो आपके नाम के बगैर, अंगूठा दस्तखत के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला है, नाम के बगैर। हाँ हाँ, सेठ जी ने कहा अरे बेटा ये तो गुप्तदान है, गुप्तदान, और गुप्तदान में नाम काहे का, गुप्तदान है, चेक दे दी है और दस्तखत नहीं के गुप्तदान। तो ऐसे भी गुप्तदान करने वाले व्यक्ति होते जो कंजूसी के साथ में जो हम ये आशा रखन, ऐसे आज समुद्र देव भगवान राम के साथ में ममता रतन ज्ञान कहानी दीदी हो जी ममता में फंसे ही तोड़ तोड़ मोर मोर फंसे हुए है, बोले राम कहानी सुनावे ज्ञान के बात तेरा बताते है, ये तोरे मोर माया में एकदम लिपटे हुए है और ऐसे लिपटे हुए लते ज्ञान के बात बतावे तो बोला असर करने वाला नहीं है। अरे जा तो सत्संग ही के बात चलते भाई, मोला भी नाती नतरा के संग में रहना है, मोर घर द्वारा छोड़ के कहीं जाए के मने नहीं कर सके, वो समय ऐसे आस रखथन है ना। बाबा जी कहते कि अति लोभी संग बीरति बखानी और वैराग्य के वर्णन दीदी हो अत्यंत है, ज्ञान के साथ कथा नहीं कह सके और लोभी के साथ वैराग्य के बात लते नहीं कर सका। क्रोधी सब काम ही हरि कथा, और कामी के साथ क्रोधी के साथ परमात्मा की कथा ल कहना उसर बीज बे फल फल ही जथा। अब ईश्वर के साथ मत में ऐसे चर्चा करबे ना तो उसर बिना आते दीदी बिना बीज के जाग जाते ना, ऐसे हरे जब आते महीना तो बिना बीज के बीजा बोए के जरूरत नहीं है दीदी हो, उस समय बीज बोने ही भाती है बे। और कहिए ऐसे भर्री वाला खेत रहते कतनो नांगर जोत ले पानी पलो ले और नांगर जोते पानी पलो कतनो लाखों जतन कर ले ओमे वो जबे जबी करे बीज, हाँ तो बीज हो में जबे नहीं करे तब बेकार की मेहनत है, बेकार की मेहनत जो है बेकार जाते। ऐसे जगह में बीज बोए थे जो उपजाऊ नहीं भर्री जमीन है वे जिमें दुबिस और बन ही उड़त थे है ना, वो गलत है। तो यह कोनो काम की नो है जिला एकदम सफाई करे के मेहनत करे के कोई मतलब नहीं है, जहाँ वो बेही नहीं करे बीज है। तो और जथन दीदी हो हम आगे भजन कथा भजन को बताई के प्रयास करो। सच बात है भक्ति दीदी हो, भक्ति से हम परमात्मा ला पाए जा सकते जी। तो पत्थर कठोर है ना, लोहा कठोर होता है लेकिन लोहा को आग पिघला जाती है, लोहा को आग पिघला जाती है, आग को पानी बुझा जाती है, पानी को इंसान पी जाती है, इंसान को मौत खा जाती है और मौत को भक्ति डाले देती है, मौत को भक्ति डाले देती है, मौत को भक्ति डाले देती है। जयकार हो जाए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय 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 श्री राम रघुवीरा, जय 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 हनुमत बलवीरा, जय 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 श्री राम रघुवीरा, जय 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 हनुमत बलवीरा, जय हो। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो श्री राम की, जय बोलो श्री राम की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की,
बोले सवारी श्री राम की। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन आग भाग्य गीत है ना, तो हाँ ध्यान नहीं दे पा रही, चलिएगा छोटा सा भाग्य गीत। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। हो मैया यशोदा और फिर झूला हो पालेना। मैया यशोदा फिर झूला हो पालेना। मैया यशोदा फिर झुलाओ पालना। मैया यशोदा फिर झूला हो पालेना। मैया यशोदा फिर झुलाओ पालना। तोरा ललना उछले न जाए, तोरा ललना उछले ना जाए। यशोदा फिर झुलाओ पालना। मैया यशोदा फिर झुलाओ पालना। जय हो।
जय श्री राम।